ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग का सेकंड वीडियो है ऑप्टिमल रिसेप्शन ऑफ, हम लोग जो पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 ऑप्टिमल रिसेप्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल। ओके, सो ऑप्टिमल रिसेप्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बेसिकली बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि वाइट नॉइस एक्चुअली में होता क्या है और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। दूसरा, जब किसी वाइट गॉसियन नॉइस को एक इंटीग्रेटर से पास करते हैं तो उसका जो आउटपुट में नॉइस आता है, मतलब जब एक नॉइस सिग्नल को इंटीग्रेटर से पास करता हूँ तो आउटपुट में जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है नॉइस सिग्नल, उसका पावर कितना होता है। तो उसका पावर हमने कैलकुलेट किया था दिस, कि आउटपुट नॉइस का पावर इतना होता है। सो वहीं से आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आज का बेसबैंड सिग्नल रिसीवर। ठीक है, सो बेसबैंड सिग्नल रिसीवर बेसिकली इसमें हम लोग किस टाइप से रिसीवर जो रहता है एक्चुअली डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको बहुत सिंपल है, बेसबैंड सिग्नल रिसीवर, बेसबैंड सिग्नल रिसीवर। तो इसको बेसबैंड सिग्नल रिसीवर क्यों बोल रहे हैं? देखो क्या होता है कि जब हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक आपने पढ़ा होगा ASK, PSK, FSK, इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी डिजिटल सिग्नल होता है ट्रांसमीटर क्या करता है, जैसे बाइनरी 1 हुआ या बाइनरी 0 हुआ, ये हमारे डिजिटल सिग्नल हो गए। इस डिजिटल सिग्नल को एक कोसाइन सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके भेजता है, दैट मीन्स कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके भेजता है। तो हम लोग को एक बैंड पास सिग्नल मिलता है। जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है उसको हम लोग बैंड पास सिग्नल बोलते हैं, और जो मेरा अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है या फिर जो हमारा मैसेज सिग्नल रहता है, बाइनरी सिग्नल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसबैंड सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं ASK, PSK, FSK मॉड्यूलेशन स्कीम के थ्रू, तो हम लोग को एक कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल मिलता है। और ये मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल फिर हम लोग सेंड करते हैं। एट द रिसीवर पार्ट में हम लोग सेम कैरियर सिग्नल से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस इनकमिंग सिग्नल को, और हम लोग रिसीवर में मॉड्यूलेटेड सिग्नल को यानी कि कैरियर सिग्नल को अलग करते हैं हमारे मैसेज सिग्नल से, और वापस मैसेज सिग्नल को हम लोग अचीव करते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग ये मॉड्यूलेशन वाला पार्ट यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है मैसेज सिग्नल, उसी को डायरेक्टली हम लोग सेंड कर रहे हैं रिसीवर तक। ठीक है, इसमें क्योंकि कैरियर का कोई एम नहीं होता, कैरियर का केवल एक ही मतलब होता है, उसको रिसीवर तक पहुँचाना। ओके, एक बार रिसीवर तक पहुँचाने के बाद कैरियर वहाँ अलग हो जाता है, वापस हमको मैसेज सिग्नल ही मिलता है। तो हम लोग का मेन एम होता है कि मैसेज सिग्नल में कितना इफेक्ट हो रहा है जब वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। इसलिए हम लोग केवल अभी बेसबैंड सिग्नल के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है बेसबैंड सिग्नल रिसीवर। सो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है, और ये ट्रांसमीटर दो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, या तो बाइनरी 1 ट्रांसमिट कर सकता है या तो बाइनरी 0। जब बाइनरी 1 सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो मैं इसको बोलता हूँ S1, और जब बाइनरी 0 ये ट्रांसमिट करता है तो मैं इसको बोलता हूँ S2। S1 एक सिग्नल है जिसका वैल्यू है +V वोल्ट, एक पॉजिटिव सिग्नल है विथ टाइम t, एंड S2 एक सिग्नल है जिसका वैल्यू है -V वोल्ट विथ टाइम t। तो बाइनरी 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक पॉजिटिव पल्स के साथ जिसका टाइम है t, और बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक माइनस नेगेटिव पल्स के साथ जिसका टाइम है t। ठीक है, वेयर t इज़ द बिट पीरियड। जैसे कि मान लीजिए एक सिग्नल है 1 1 0 1, तो इसको रिप्रेजेंट करना है इस टाइप से, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो बाइनरी 1 है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं +V वोल्ट विथ टाइम t। ठीक है, और बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं -V वोल्ट विथ टाइम t। सो t इज नथिंग बट अ बिट ड्यूरेशन, एक बिट जितना टाइम लेता है उसको बोल रहे हैं बिट ड्यूरेशन टाइम t। ओके, मान लेते हैं ये सिग्नल को हम लोग सेंड करें डायरेक्टली रिसीवर के पास। अब रिसीवर का काम क्या होगा, एक्चुअली में रिसीवर का बेसिकली ये काम क्या होगा कि जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, अगर बाइनरी 1 भेज रहा हूँ तो S1 सिग्नल आएगा, और बाइनरी 0 भेजूंगा तो S2 सिग्नल रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर का पास ये काम होगा कि ये जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है S1 या S2 जो भी, उसको चेक करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है,
उस चीज़ को चेक करना कि इनकमिंग सिग्नल पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर सिग्नल पॉजिटिव है तब तो बाइनरी 1 होगा, अगर सिग्नल निगेटिव है तो बाइनरी 0 होगा। तो रिसीवर का एक ही काम है, जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उसको उसकी पोलैरिटी चेक करना, दैट इज़ वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव आए तो बाइनरी 1, निगेटिव आए तो बाइनरी 0। ठीक। सो देखिए, जब पहला केस कि मैं सिग्नल बाइनरी 1 ट्रांसमिट करता हूँ, दैट मीन्स मैं S1 सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ, तो मैं प्लस p वोल्ट ट्रांसमिट करूँगा। तो S1 क्या है, प्लस p वोल्ट वाला सिग्नल है। जब ये रिसीवर तक पहुँचेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। रिसीवर इस सिग्नल को चेक करेगा, S1 को ये पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो डिसाइड करेगा दैट इज़ बाइनरी 1। सिमिलर केस अगर मैं बाइनरी 0 ट्रांसमिट करता हूँ, दैट मीन्स मैं माइनस v वोल्ट ट्रांसमिट कर रहा हूँ। रिसीवर इस सिग्नल को, जब रिसीवर तक ये सिग्नल पहुँचेगा तो रिसीवर अगेन इसको चेक करेगा और देखेगा ये सिग्नल निगेटिव है, तो ये इसको बोलेगा बाइनरी 0। ये तो हो गया नॉर्मल का केस। अब हम लोग एक केस लेते हैं जिसमें मैं बाइनरी 1 ट्रांसमिट करता हूँ, दैट मीन्स S1 सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ बाइनरी 1 प्लस v वोल्ट, ओके, फॉर टाइम t। अब ये सिग्नल रास्ते में जा रहा है, रास्ते में इसमें आ जाता है एक नॉइस। अब पहले केस में नॉइस नहीं था, अब के केस में हम लोग एक नॉइस सिग्नल लेते हैं, और ये नॉइस सिग्नल कुछ इस टाइप से आता है कि सिग्नल को ऐसा अफेक्ट कर देता है। तो देखो, इसने सिग्नल की एम्पलीट्यूड को अफेक्ट कर दिया, या इसको ऐसा ठीक से बनाता हूं मैं। ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है फॉर टाइम t, और ये मेरा नॉइस सिग्नल है। एट t इज इक्वल टू t1। तो देखो, ये नॉइस ने हर जगह पे इस सिग्नल को अफेक्ट किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम t1 पे बहुत ज़्यादा नॉइस आया हुआ है और इसने इस पॉजिटिव सिग्नल को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 0 के नीचे लग गया है। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि प्लस v वोल्ट को मैं ले लेता हूँ 5 वोल्ट। तो नॉर्मल केस में 5 वोल्ट आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉइस जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये जो सिग्नल है वो S1t प्लस नॉइस सिग्नल हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या सेंड किया, बाइनरी 1 सिग्नल सेंड किया था ट्रांसमीटर से। बाइनरी 1 मतलब मैंने S1 सिग्नल सेंड किया था प्लस v वोल्ट। रास्ते में उसमें नॉइस ऐड हो गया और नॉइस ने उस सिग्नल को इस टाइप से अफेक्ट कर दिया। इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो, इस पर्टिकुलर टाइम t1 पे जो नॉइस सिग्नल इतना ज़्यादा आया कि इसने पॉजिटिव सिग्नल को निगेटिव कर दिया है। ओके, अब ये रिसीवर इसमें क्या करता है, अब देखो रिसीवर कैसे काम करता है। ये रिसीवर सिग्नल को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करता है, पूरे टाइम पे नहीं, हर टाइम पे सिग्नल को चेक नहीं करता। किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिसीवर इस सिग्नल का एक सैंपल लेता है या इस सिग्नल को चेक करता है, जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उसको। तो अब रिसीवर में इनकमिंग सिग्नल ये आ रहा है, पहले S1 आ रहा था, अब S1 प्लस नॉइस सिग्नल आ रहा है रिसीवर के पास। अब रिसीवर इस सिग्नल को चेक करता है, तो रिसीवर अगर इसको यहाँ पे चेक करता है तो इसको मिलता है पॉजिटिव और ये बोलता है बाइनरी 1। रिसीवर इसको अगर यहाँ पे चेक करता है तो भी रिसीवर को मिलता है पॉजिटिव और इसको बोलता है बाइनरी 1। लेकिन अगर इसकी किस्मत ख़राब रही और रिसीवर इसको इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे चेक करता है तो यहाँ पे इसको मिलेगा नेगेटिव और ये इसको डिसाइड करेगा बाइनरी 0। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉइस इतना ज़्यादा था कि उसने पॉजिटिव सिग्नल को एक्चुअली क्या बना दिया है, नेगेटिव बना दिया है। अगर रिसीवर भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे इस रिसीव्ड सिग्नल को चेक करेगा तो उसको यहाँ पे वो सिग्नल नेगेटिव मिलेगा तो रिसीवर उसको बाइनरी 0 समझेगा। दैट मीन्स मैंने सेंड तो किया था बाइनरी 1, लेकिन मेरे को रिसीव हुआ बाइनरी 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक एरर। ओके, सो ये एरर का आया किसके कारण, एरर आया दो चीज़ों के कारण। एक तो नॉइस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के कारण, नॉइस सिग्नल इतना ज़्यादा था कि उसने पॉजिटिव सिग्नल को निगेटिव कर दिया। मान लो नॉइस सिग्नल की वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइम पे -5 वोल्ट से या -6 वोल्ट हो गई। इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉइस की वैल्यू -6 वोल्ट थी। इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने सिग्नल भेजा था +5 वोल्ट और नॉइस इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सिग्नल मैंने भेजा था +5 वोल्ट का। इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉइस जो था वो -6 वोल्ट हो गया, तो टोटल सिग्नल हो गया -1 वोल्ट का।
टोटल सिग्नल को उसने बना दिया -1 वोल्ट का इस पर्टिकुलर टाइम पे। बाकी जगह नॉइज़ की वैल्यू कम थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नॉइज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। तो जो एरर आया वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो नॉइज़ सिग्नल का एम्पलीट्यूड, अगर नॉइज़ सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होता तो ये एरर निगेटिव होता, ये सिग्नल को निगेटिव नहीं कर पाता और एरर नहीं आता, ये सिग्नल पॉजिटिव ही रहता। भले ही नॉइज़ लेट से -6 की जगह -4 वोल्ट का होता, तो एरर कितने का था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? 5 - 4 यानी कि 1, ये सिग्नल बनता है ऐसा। अगर नॉइज़ सिग्नल -4 वोल्ट का होता तो ये सिग्नल 5 वोल्ट का है, ये ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एरर आ गया -4 का, तो टोटल सिग्नल को उसने +1 वोल्ट तक ले आया, लेकिन अभी भी सिग्नल पॉजिटिव ही है। नॉइज़ के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ आया, -4 वोल्ट का नॉइज़ आ गया इस पर्टिकुलर टाइम पे, बट स्टिल सिग्नल का एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट था, तो उसने इसको ड्रॉप करके नॉइज़ ने 1 वोल्ट तक ले आया, बट सिग्नल स्टिल इज पॉजिटिव। यहाँ पर अगर नॉइज़ इस टाइप का आता है तो अभी भी रिसीवर इसको पॉजिटिव ही समझता और मेरे को बाइनरी 1 ही देता। बट नॉइज़ कितने का आ गया एक्चुअल में? नॉइस आ गया -6 वोल्ट का, और -6 वोल्ट का नॉइस आ गया तो उसने क्या कर दिया, इस सिग्नल को -1 वोल्ट तक ले गया इस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब उसने पॉजिटिव सिग्नल को नेगेटिव बना दिया। नॉइस का वोल्टेज इतना ज़्यादा था इस टाइम पे कि उसने अच्छा खासा पॉजिटिव सिग्नल को एक नेगेटिव सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और इस टाइम पे रिसीवर उसको जब चेक किया तो उसको बाइनरी 0 मिला। तो पहला एरर का आने का रीज़न क्या है? नॉइस, ठीक है, कि नॉइस के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एरर आने का चांस उतना ज़्यादा होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने बोला कि जो हमारा रिसीवर है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल को चेक करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल को चेक करता है, हर टाइम पे सिग्नल को चेक नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस सिग्नल का सैंपल लेता है, वैल्यू लेता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो बाइनरी 1 बोलता है, अगर नेगेटिव मिलता है तो बाइनरी 0 मिलता है। अब रिसीवर की गलती ये हो गई कि उसने उसी टाइम पे सिग्नल का सैंपल लिया जिस टाइम पे उसमें नॉइज़ सबसे ज़्यादा आ गया, ठीक है। रिसीवर की क्या गलती हो गई? उसने उस टाइम पे सैंपल ले लिया जिस टाइम पे नॉइज़ सबसे ज़्यादा था। अगर वो उसी टाइम पे सैंपल लेगा जब नॉइज़ सबसे ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एरर आएगा ही। अगर रिसीवर इस टाइम के अलावा किसी और टाइम पे सैंपल लेता इस सिग्नल का तो उसमें नॉइज़ नहीं आता या एरर नहीं आता। तो दूसरी गलती हुई, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हुआ, वो हुआ रिसीवर, ठीक है। तो अब रिसीवर का ये काम है कि वो सैंपल उस जगह पे ले जहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, नॉइज़ का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा ना हो। तो क्योंकि नॉइज़ कहाँ पे ज़्यादा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। नॉइज़ किसी भी टाइम पे कहीं पर भी ज़्यादा आ सकता है, तो ये बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होता कि नॉइज़ कौन से जगह पे ज़्यादा आएगा। तो मैं नहीं बोल सकता नॉइज़ अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये पहला बिट भेजा बाइनरी 1 और इस पर्टिकुलर टाइम T1 पे नॉइज़ यहाँ पे ज़्यादा आ गया। हो सकता है मैं नेक्स्ट बिट भेजूँ सेकंड बिट, और सेकंड बिट जब भेजूँ ये सिग्नल सेकंड बिट गया तो हो सकता है नॉइज़ यहाँ पे ज़्यादा आ जाए इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये नॉइज़ कहाँ पे कब ज़्यादा आएगा ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ठीक है। तो रिसीवर को मैं ऐसा सेट नहीं कर सकता कि भाई तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मत लेना, किसी और टाइम पे लेना। हो सकता है अगले बार उस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे मैंने रिसीवर को सेट करके रखा है वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा आ जाए। तो रिसीवर ये तो तय नहीं कर सकता कि नॉइज़ कहाँ पे ज़्यादा आएगा किसी सिग्नल में, लेकिन हमको ये पता चल सकता है कि जो हमने सिग्नल भेजा है उसका मैग्नीट्यूड कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिसीवर को हम लोग सेट ऐसा करते हैं कि वो सिग्नल का सैंपल उस टाइम पे ले जब मेरा इनकमिंग सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो। तो रिसीवर का काम ये होना चाहिए कि एरर को कम करने के लिए कि वो उस टाइम पे सैंपल ले जिस टाइम पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो। तो ये होता है बेसबैंड सिग्नल रिसीवर। तो बेसबैंड सिग्नल रिसीवर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिग्नल को सेंड करते हैं इधर बाइनरी 1 या बाइनरी 0 को। तो मैंने बाइनरी 1 को सेंड किया, ये +V वोल्ट बाइनरी 1 के लिए, और उसमें हमने ये देखा कि उसमें अगर मैं एक नॉइज़ सिग्नल ऐड करता हूँ बीच में तो ये नॉइज़ सिग्नल इनकमिंग सिग्नल को करप्ट कर देता है, और अगर नॉइज़ सिग्नल का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है
कि वो सिग्नल को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा काम रिसीवर का होता है, रिसीवर भी उसी पर्टिकुलर जगह पे जाके उसका एक सैंपल ले लेता है, तो रिसीवर को वो सैंपल नेगेटिव मिलता है। तो मैंने तो भेजा था पॉजिटिव सिग्नल, मेरे को रिसीवर ने में मिला नेगेटिव, मतलब मैंने तो भेजा था बाइनरी 1 लेकिन मेरे को मिला बाइनरी 0। तो कंक्लूज़न ये हुआ कि यहाँ पे आ गया एरर, और ये एरर आने का दो कारण हुआ। पहला कारण ये नॉइस सिग्नल, इस नॉइस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा था जिसके कारण पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव बन गया, तो एक एरर आने का कारण हुआ नॉइस, ठीक है, जो कि मेन कारण है। दूसरा कारण हुआ रिसीवर, रिसीवर की चॉइस कि रिसीवर कहाँ पे सैंपल ले रहा है, क्योंकि रिसीवर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे सिग्नल को चेक करेगा। अगर रिसीवर गलती से उसी जगह पे चेक कर रहा है जहाँ पे सिग्नल में बहुत ज़्यादा नॉइस आया है तो एरर आएगा ही। तो रिसीवर की टाइमिंग कि रिसीवर कौन से टाइम पे सैंपल लेता है, तो होना क्या चाहिए, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि नॉइस कहाँ पे ज़्यादा आएगा, सिग्नल के कौन से पार्ट पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। हो सकता है सिग्नल जब स्टार्ट हुआ तभी नॉइस बहुत ज़्यादा आ जाए, बाकी जगह पे नॉइस कम रहे। हो सकता है सिग्नल एंड हुआ वहाँ पे नॉइस ज़्यादा आ जाए, बाकी जगह पे ठीक रहे। तो हम नहीं बोल सकते कि नॉइस कब कहाँ पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि नॉइस एक रैंडम सिग्नल है। तो रिसीवर का काम ये होना चाहिए अपने एरर की चांस को कम करने के लिए कि वो सिग्नल का जो सिलेक्शन है, मतलब वो सैंपल वहाँ पे ले जहाँ पे सिग्नल का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो। तो रिसीवर will take the sample where signal amplitude is highest, will be highest। सो ये दूसरा काम होता है रिसीवर का कि वो वहाँ पे सैंपल ले जहाँ पे सिग्नल एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो अबाउट द बेसबैंड सिग्नल रिसीवर, एंड थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटर एंड डम्प रिसीवर।